हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम अपनी सीरीज हाउ टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग का लेसन नंबर 8 करने जा रहे हैं, कैन एंड कैंट। इस लेसन में हम कैन और कैंट के बारे में जानेंगे। चलते हैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ। फर्स्ट पॉइंट है कैन। कैन का मतलब वैसे हिंदी में हम कैन को कहते हैं सकता, यानी कि अगर कोई कुछ कर सकता है या नहीं कर सकता है तो उसके लिए हम कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हाउ टू यूज़ कैन, तो कैन का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आंसर है, हो सकता है बी एबल टू, यानी कि कोई कुछ चीज़ करने के काबिल होता है तो उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे दे कैन रन फास्ट, यानी कि वह लोग जो भी हैं, दे मतलब ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्लरल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दे कैन रन फास्ट यानी कि वह तेज़ दौड़ सकते हैं। आई कैन स्पीक इटालियन, यानी कि मैं इटालियन बोल सकता हूँ। यू कैन डू दिस, यानी कि तुम यह कर सकते हो, जो भी काम हो सकता हो आप वो कर सकते हो। बी परमिटेड टू, बी परमिटेड टू का मतलब होता है यानी कि किसी को किसी चीज़ के लिए आज्ञा देना। तो यू कैन यूज़ द फ़ोन इफ़ यू वांट टू, यानी कि मैंने किसी को बोला कि अगर तुम चाहो तो फ़ोन यूज़ कर सकते हो, अगर तुम चाहो तो। यू कैन गो आउट एंड प्ले, तुम बाहर जाके खेल सकते हो, तुम चाहो तो बाहर जाके खेल सकते हो, इसका मतलब ये होता है। यूज टू रिक्वेस्ट समवन टू डू समथिंग, रिक्वेस्ट के लिए भी इस्तेमाल किया सकता है कैन का। कैन यू ओपन द विंडो, यानी कि क्या आप खिड़की खोल सकते हैं। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। कैन यू वेट अ मिनट, क्या आप 1 मिनट रुक सकते हैं। कैन यू कीप मी कंपनी, क्या आप मुझे कंपनी दे सकते हैं। जैसे हम कहीं वॉक पे जाते हैं तो हम पूछ सकते हैं कैन यू कीप मी कंपनी, कैन यू कीप मी कंपनी, सॉरी, कैन यू कीप मी कंपनी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है कैंट। कैंट को हम कैन नॉट भी कहते हैं, कैन नॉट। क्वेश्चन होता है वन जो है, हाउ टू यूज कैंट, कैंट को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैंट का जो मतलब है, आंसर है वी यूज कैंट टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस। कैंट का नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आई कैंट फ्लाई, यानी कि मैं उड़ नहीं सकता। आई कैंट फाइंड माई कीज, यानी कि मैं अपनी चाबियां ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। दे कैन डांस वेरी वेल, यानी कि वह बहुत अच्छा नहीं डांस कर पाते हैं, थोड़ा बहुत कर लेते हैं। वी कैन स्पीक जैपनीज, यानी कि हम जैपनीज नहीं बोल सकते हैं। वी कैंट ओ कैंट यू स्पीक, क्या तुम बोल नहीं सकते, किसी हम क्वेश्चन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कैन का। कैंट यू स्पीक, कैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम। कैन यू गो, क्या तुम जा सकते हो, किसी से बोलने के लिए कि आप क्या जा सकते हो आप। कैन यू गो आउट, क्या आप बाहर जा सकते हो, ऐसे पूछ सकते हैं। और कैंट का भी ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैंट यू स्पीक, कैंट यू डांस, क्या तुम नाच नहीं सकते, ऐसे। इफ़ आई ड्रिंक टू मच कॉफ़ी आई कैंट स्लीप, यानी कि मैं अगर बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीऊँगा तो मैं सो नहीं पाऊँगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब्स, तो ये कैन जो है वो मॉडल वर्ब्स का पार्ट है। और अब हम जानते हैं कि मॉडल वर्ब्स होता क्या है। मॉडल वर्ब्स की यहाँ डेफिनेशन दी हुई है। अ मॉडल वर्ब इज़ अ टाइप ऑफ वर्ब दैट contextually indicates a modality such as a likelihood, ability, permission, request, capacity, suggestion, order, obligation, possibility और advice। so ये जो मॉडल वर्ब्स है इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि परमिशन के लिए, एबिलिटी के लिए, लाइकहुड के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, सजेशन देने के लिए, ऑर्डर के लिए, ऑब्लिगेशन यानी कि किसी का ऑब्जेक्शन करने के लिए, पॉसिबिलिटीज़ के लिए और एडवाइस के लिए हम मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। तो कितने तरीके की मॉडल वर्ब्स होती है। एबिलिटी के लिए जैसे आप मॉडल वर्ब्स का एक इमेज देख सकते हैं। इस इमेज में टाइप दिया हुआ है, मॉडल वर्ब्स दिया हुआ है और एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। तो एबिलिटी के लिए कैन और कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, डेविड कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, यानी कि डेविड 3 लैंग्वेजेस बोल सकता है। ही कुड स्पीक फ्लुएंट फ्रेंच व्हेन ही वाज 5, इसका मतलब होता है कि जब वो 5 साल का था तो वो फ्लुएंट फ्रेंच बोल पाता था। परमिशन के लिए हम कैन, कुड और मे का इस्तेमाल करते हैं।
जैसे कि कैन आई सिट इन दैट चेयर प्लीज़, क्या मैं उस कुर्सी पे बैठ सकता हूँ, या कुड आई ओपन द विंडो, ये क्वेश्चंस के रूप में दिए हुए। कुड आई ओपन द विंडो, क्या मैं विंडो खोल सकता हूँ, खिड़की खोल सकता हूँ। मे आई बोरो योर डिक्शनरी, क्या मैं तुम्हारी डिक्शनरी उधार ले सकता हूँ। और एडवाइस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं शुड। शुड इसका एग्जाम्पल होता है यू शुड विजिट योर डेंटिस्ट एट लीस्ट ट्वाइस अ ईयर, यानी कि साल में तुम्हें कम से कम 2 बार अपने डॉक्टर डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए, डेंटिस्ट को मिलना चाहिए, चेकअप कराना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है एक नॉर्मल इंसान के लिए, इसीलिए कोई एडवाइस दे रहा है आपको। यू शुड ट्राई टू लूज वेट, यानी कि आपको अपना वज़न घटाने पे ध्यान देना चाहिए। ऑब्लिगेशन के लिए हम मस्ट या हैव टू यूज़ कर सकते हैं। आई मस्ट मेमोराइज ऑल ऑफ दीज रूल्स अबाउट टेंसेस, यानी कि मुझे टेंसेस के लिए ये सारे रूल्स याद होने चाहिए, पता होने चाहिए या याद होने चाहिए जो भी। यू हैव टू टेक ऑफ योर शूज़ बिफोर यू गेट इनटू द मस्जिद, यानी कि आप जब भी मस्जिद में जाओ तो आपको मस्जिद में जाने से पहले अपने जूते उतार लेने चाहिए। पॉसिबिलिटी माइट, पॉसिबिलिटीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं माइट, मे, कुड, कैन। इट लुक्स नाइस बट इट माइट बी वेरी एक्सपेंसिव, यह बहुत अच्छा लग रहा है मगर यह बहुत महंगा होगा। तो माइट पॉसिबिलिटीज़ के लिए यूज़ करते हैं, इसे होगा, शायद होगा ये महंगा। रिचर्ड मे बी कमिंग टू सी यू टुमारो, रिचर्ड शायद आपको कल मिलने आएगा। तो लास्ट पॉइंट है कंक्लूजन। इस चैप्टर में हमने कैन, कैंट, मॉडल वर्ब्स और के बारे में जाना। और टुडेज जो वर्ड है इज़ क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक। क्यूरियस मीन्स ईगर टू नो और लर्न समथिंग, यानी कि किसी चीज़ को जानने के लिए उत्सुक, किसी चीज़ को सीखने के लिए उत्सुक होने वाले व्यक्ति को हम क्यूरियस कह सकते हैं। कह सकते हैं यू आर क्यूरियस और ही इज़ क्यूरियस, ऐसे करके हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू।